विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिस तरीके से चाय में उबाल आ रहा है, वैसे ही माहौल में भी उबाल आने लगा है। सबसे ज्यादा जो चर्चा है विधानसभा चुनाव को लेकर वो चाय की टपरियों में हो रही है। और जो खासकर चुनाव बनने तक की जो भी जितनी भी डिस्कशन हो रही है लोगों के और युवाओं के बीच में होती है। और यहाँ पर अभी हम पहुंचे एक चाय की टपरी में, जहां पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल क्या है सिवनी विधानसभा क्षेत्र में। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। अच्छा अनूप जी, सिवनी विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? जी, सिवनी विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। जी, क्या माहौल है? माहौल अभी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटें घोषित कर दी गई हैं, उसके बाद से लगातार प्रत्याशी द्वारा जनसंपर्क चालू है। माहौल बना दिया गया है। उसके अपेक्षा कांग्रेस पार्टी द्वारा भी कहीं की भी सीटें घोषित नहीं की गई है, तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का किसी तरह का माहौल नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है जनसंपर्क में निकल चुके हैं। माहौल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से बन चुका है। जी, क्या नाम है आपका? सर वीरेंद्र सिंह नाम लिखता हूँ मैं। आप कहाँ यहाँ लोकल के हैं क्या? जी मैं लोकल का हूँ। और जैसे कि अभी आपने भाई साहब से सवाल पूछा कि क्या माहौल मतलब दिख रहा है, तो मैं कहूँगा कि माहौल पे हम ना जाएं, हम देखें कि मतलब चीज़ें हम ऐसे माहौल से जज ना करें कि भाई कांग्रेस का माहौल चल रहा है या भाजपा का माहौल चल रहा है। सिवनी हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी में रहने के बाद भी यहाँ के प्रत्याशियों द्वारा मतलब पूरी जान लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्टि यहाँ की आम जनता को नहीं मिल पाई है मेरे हिसाब से, जो मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं खुद सपोर्टर हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये मेरी खुद की एक आम वोटर के मतलब एक आम वोटर की तरह मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी है वो मतलब पूरी मेहनत तो करती हैं, लेकिन लेकिन कुछ माहौल तो लगता होगा, आप लोगों से बातचीत करते होंगे, एक युवा हैं कई बार सर माहौल तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये गढ़ है, ये मतलब बीजेपी का है। आप यहाँ चौथे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो मतलब बीजेपी का सपोर्टर ही मिलेगा और उसी की बात करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी और कांग्रेस से हटके हमें चीज़ों को थोड़ा सा मतलब अ, इनसे उठ के हमें सोचनी चाहिए कि काम हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो और तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, मतलब आप काफी गंभीरता से बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल विकास की बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से विकास को मतलब हमें महत्व देनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है या जो भी प्रत्याशी है, तो उसको बिल्कुल हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। मतलब विकास की बात होनी चाहिए, कुल मिला के ये है। और और कुछ और लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष राजपूत है। आशीष जी, जैसे अभी सुना, क्या माहौल लगता है, आप बताएं। माहौल तो कहना चाहिए कि एक टाइप से परिवर्तन का ही है। यहाँ पे 30-35 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, यहाँ के युवा भी देखते आ रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो भी देखते आ रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं कह सकते कि जो बीजेपी के शासनकाल में हुआ हो। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं पुरानी सरकारों की दी हुई हैं वही चलती आ रही हैं और नया परिवर्तन ऐसे देखने को मिला नहीं है इतने सालों के बीच में। जैसे भैया ने अभी बोला कि बेरोजगारों के विषय पे बात होनी चाहिए, तो सिवनी में खासकर बेरोजगारी का बहुत बड़ा कहना चाहिए एक प्रभाव है यहाँ पे, यहाँ के युवाओं के लिए, कि कोई बड़े उद्योग नहीं लग पाए आज तक। कोई बड़े ऐसे कारखाने नहीं है कि जहाँ पे यहाँ के युवा काम कर सकें, या कोई ऐसा बिजनेस आईटी पार्क नहीं है कि जहाँ पे प्राइवेट एमएनसी इन्वेस्टमेंट करें। पास में ही नागपुर भी है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, हमारे पास में तो आसपास क्या इन मुद्दों को लेके माहौल बन रहा है शहर में? पूरा बन चुका है। बस शायद कहना चाहिए कि अब वोटिंग के समय पे नजर आएगा। लोग मन ही मन अपने आप को तैयार कर चुके हैं इस चीज के लिए और समय के साथ साथ में चीजें बदली हैं। लोगों ने अब समझने लगे हैं कि बैनर पोस्टर से काम नहीं चलने वाला है, आपको जनता के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। कुछ लोग और भी हैं। विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? मैं नवनीत अवधिया। जी, नवनी जी, क्या मानते हैं, क्या है माहौल, क्या सर सिवनी, जैसा कि भैया ने भी अभी बताया कि काफ़ी समय से यहाँ पे भाजपा की सरकार रही और भाजपा के ही गढ़ हम इसको कहते हैं हमेशा से। लेकिन अभी जैसा कि अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें डेफिनेटली जो चुनाव है वो टक्कर का होने वाला है। जैसा कि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट तो नहीं आई है कि उन्होंने किसको कैंडिडेट दिया, लेकिन जो अभी जो शहर में जो चर्चा का विषय एक हमारे बहुत ही चर्चित और यूथ जो टिकट उनको मिलने का है, ऐसा हमने सुना है। यदि वो मिलता है और वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ये बहुत टक्कर का चुनाव रहेगा। और यदि ऐसा देखा जाए विकास और उसके तौर पे, तो डेफिनेटली सिवनी अभी भी पीछे है। हमारे जो भाजपा के नेता और जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सब कुछ किया है शहर के लिए,
लेकिन तो भी जैसे छोटी छोटी चीज़ों में हमारे शहर में विकास बहुत कम हुआ है। बहुत बड़े लेवल में नहीं सही, बट छोटे छोटे तौर पे भी यदि उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती तो डेफिनेटली ये बहुत आगे होता। टक्कर की बात कही आपने, कैसे कह सकते हैं टक्कर है? देखिए सर, जो हमारे पुराने नेता रहे हैं कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे थोड़ा सा नासंतुष्ट, हम कह सकते हैं कि नासंतुष्ट है। तो और चेंज हर कोई चाहता है, और ये डेफिनेटली मेरे को भी ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस किसी अच्छे चेहरे को देती है टिकट, तो ये डेफिनेटली टक्कर का चुनाव रहेगा। चलिए देखिए, युवाओं की राय तो देखिए आपने, कुछ मुद्दों की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी शुरुआत है, क्या स्थानीय मुद्दे चुनाव पे भारी हैं यहाँ पर? स्थानीय मुद्दे चुनाव पे तो भारी हैं, पर जो पूर्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, और अभी वर्तमान में आप सामने देख रहे हैं दलसागर तालाब, जिसको सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी इसमें विकास किया जा रहा है। और भी स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे नहरों का विकास है, रोडों का निर्माण कार्य है, और भी जो कृषि विद्यालय आने का है। स्थानीय मुद्दे सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास किया जा रहा है लगातार, ऐसा लग रहा है कि इन विकास कार्य जल्दी ही पूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्ण रूप से विजय होगी। चलिए, काम हो रहा है, काम और भी होगा। क्या देख के वोट करेगी इस बार? शॉर्ट में जाना चाहूंगा। जी सर, देखिए इस बार जनता को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जनता इस बार ऐसे मूड में नहीं है, क्योंकि एक वो टाइम था कि मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नाम पे एक लहर थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो लहर अभी नहीं है। तो मेहनत तो करनी होगी, चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर मेरे हिसाब से मेहनत करनी होगी। लोग मुद्दे और आपके काम को देख के आपको वोट मतलब करेंगे। जी देखिए, एक बात सही कही है कि काम देख के ही मतदाता तय करेंगे कौन विधायक बनेगा, लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि आम राय जो जनता की क्या है? आम राय जनता की यह है कि उन्होंने जो विश्वास दिलाया था जनता को कि हम लोग ये करके दिखाएंगे। सिवनी का नाम टाइम पे ये चल रहा था कि संभाग के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा, आने वाले शहरों में मतलब उद्योग लगाए जाएंगे। जिस टाइप से परिवर्तन की एक लहर देखने को मिल रही थी, निर्दलीय चुनाव लड़े थे यहाँ के विधायक जी, और उसके बाद फिर पार्टी ज्वाइन करके मतलब उन्होंने कहा था कि मैं खुद को गिरवी रख रहा हूँ सिवनी की जनता के लिए। तो वो गिरवी रख के उन्होंने कोई ऐसा बड़ा पत्थर गाड़ा नहीं है मील का कि जिसको वो बता सके कि मैंने अभी तो माहौल, अभी जो वर्तमान में चुनाव कहीं डिक्लेयर हो गए, माहौल क्या मतलब मतदाताओं का क्या, मतलब क्या देख के वोट करेंगे? वो स्थानीय मुद्दों को देख के वोट करेंगे, क्योंकि बड़े बाहर के मुद्दों पे अगर सिवनी का चुनाव लड़ा जाएगा तो हमेशा सिवनी जैसे पीछे रहा है और वैसे ही पीछे जाता जाएगा। अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जैसे कि कहना चाहिए कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे सिवनी को आज तक मिल नहीं पाया। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी तो वो अभी चल ही रहा है काम उसका, आज अभी तक उसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। पुराने कॉलेजेस जो हैं उनमें सीटें इतनी बढ़ने लगी कि हर साल छात्रों को मतलब आंदोलन करना पड़ता है कि सीट बढ़ाई जाए, तो बड़े कॉलेजेस का निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी नागपुर रेफर पे ही डिपेंड कर रही है कि आपको ले दे के नागपुर पे ही आश्रित होना पड़ता है या बाहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आश्रित होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को लेके सिवनी की जनता आवाज़ उठा रही है और इस बार टक्कर का चुनाव बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए, आपने आम मतदाताओं की राय सुनी। कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में सिवनी में टक्कर का चुनाव देखने को मिलेगा। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी।